4 जनवरी साल का पहला गुरुवार करे ये चमत्कारिक उपाय। वास्तुशास्त्र में हर दिन का अपना एक विशेष महत्व होता है। हर दिन ईश्वर को समर्पित होते हैं। ऐसे ही गुरुवार का दिन बृहस्पति देव भगवान विष्णु का होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। बृहस्पति देव भगवान विष्णु का ही रूप है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करना शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने पर सारी मनोकामना पूरी होती है। वहीं हिंदू धर्म में मान्यता है कि अगर विष्णु भगवान नाराज हो गए तो मां लक्ष्मी भी रूठ जाती है। ऐसे में गुरुवार के दिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो कभी भूलकर भी नहीं करना चाहिए। घर के बड़े बुजुर्ग भी गुरुवार के दिन ऐसे कामों को करने के लिए रोकते हैं। इससे घर में बुरा प्रभाव पड़ता है। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे विशेष उपायों के बारे में बताएंगे जिन्हें आप गुरुवार को इन उपायों को श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो आपके अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं, घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। आइए जानते हैं गुरुवार के कुछ विशेष उपायों के बारे में। नंबर 1, गुरुवार को घी का दीपक जलाएं। गुरुवार की सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और फिर सूर्य देवता को अर्घ्य देकर अपने दिन का आरंभ करें। उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा करें और उनके सम्मुख घी का दीपक जलाकर रखें। और अच्छा होगा यदि आप कलावे की बाती से यह दीपक जलाएं और उसमें थोड़ी सी केसर भी डाल दें। भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न होकर आपको सुखी और संपन्न बनाएंगे। नंबर 2, विष्णु चालीसा या विष्णु नाम स्तोत्र का पाठ। गुरुवार को विष्णु चालीसा या फिर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से आपके घर पर विष्णु भगवान की कृपा होती है और आप तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। आपको करना यह है कि गुरुवार को स्नान करने के बाद पूजाघर को गंगाजल से पवित्र करें और उसके बाद विधि विधान से विष्णु की पूजा करें और गुरुवार की कथा पढ़ें। उसके बाद कुश के आसन पर बैठकर विष्णु चालीसा या फिर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। पाठ पूरा होने के बाद भगवान को किसी पीले मिष्ठान का भोग लगाएं। नंबर 3, गुरुवार को पीले फलों का दान करें। शास्त्रों में बताया गया है कि गुरुवार को फलों का दान आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति को मजबूत बनाता है। गुरुवार को पीले फलों का दान करना सबसे उत्तम है। किसी बुजुर्ग व्यक्ति को केला, पपीता, फल दान देना चाहिए। इसके साथ ही जरूरतमंद लोगों को फलों का दान अवश्य करें। अस्पताल में जाकर मरीजों के बीच में भी आप फल बांट सकते हैं। ऐसा करने से आपको बहुत पुण्य मिलेगा। घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहेगा। नंबर 4, गुरुवार को करें दूध केसर का उपाय। गुरुवार को केसर का किसी भी रूप में प्रयोग आपकी ग्रहदशा को शुभ बनाने के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। गुरुवार को रात को सोने से पहले दूध में केसर डालकर उसका प्रयोग करें। आप यह भी कर सकते हैं कि दूध और केसर की खीर बनाकर पहले भगवान विष्णु को भोग लगाएं और फिर पूरे परिवार के साथ मिलकर खाएं। यह उपाय आपके घर के लोगों के बीच में प्यार को बढ़ाता है और आपको सुखी और समृद्ध बनाता है। नंबर 5, गुरुवार को गुरु का आशीर्वाद। ऐसा माना जाता है कि गुरुवार का दिन गुरु को भी समर्पित होता है। यदि आपके कोई आध्यात्मिक गुरु हैं तो गुरुवार को जाकर
उनसे भेंट करें और उनके उपहार भी लेकर जाएं। चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें। ऐसा करने से आपको करियर में तरक्की हासिल होगी। यदि आपका कोई गुरु नहीं है तो मंदिर में जाकर पुजारी जी के चरण छूकर उनका भी आशीर्वाद ले सकते हैं। नंबर 6, गुरुवार के दिन करें हल्दी का उपाय। गुरुवार के दिन जल्दी उठें और नहाने के पानी में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर स्नान करें। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति की पूजा करें और उनकी कथा अवश्य सुनें। मंदिर में दीपक जलाएं। इसके बाद बृहस्पति नमः मंत्र का 11 या 21 बार पूरी श्रद्धा से जाप करें। अगर आप श्रद्धापूर्वक इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपके अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे और साथ ही घर में खुशी का माहौल बना रहेगा। नंबर 7, गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करें। साथ ही पेड़ पर जल और पीले फूल चढ़ाएं। कम से कम 11 गुरुवार तक नियमित रूप से उपवास रखें। भोजन में पीली चीजें खाएं और केले का दान करें। ध्यान रहे कि इस दिन आपको केले का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 8, गुरुवार के दिन भगवान विष्णु के मंदिर में केसर और चने की दाल का दान करें। माथे पर भी केसर और चंदन का तिलक लगाएं। माना जाता है कि ऐसा करने से गुरु प्रसन्न होते हैं, जिससे शिक्षा, नौकरी और व्यापार में आ रही परेशानियां खत्म हो जाती हैं। नंबर 9, हल्दी की माला भगवान विष्णु को भी प्रिय है। व्यापार में परेशानी हो तो गुरुवार के दिन हल्दी की माला को पूजा कक्ष में लटका दें और भगवान लक्ष्मी और नारायण को लड्डू चढ़ाएं। नंबर 10, अगर आप जीवन में उन्नति करना चाहते हैं तो 800 ग्राम गेहूं और उतनी ही मात्रा में गुड़ किसी मंदिर में दान करें। ऐसा करने से भगवान बृहस्पति की कृपा बनती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 11, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक गुरुवार के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को गुड़ का दान करें। ऐसा करने से मनोकामना जल्द पूरी होती है। नंबर 12, इस दिन न धोएं बाल। गुरुवार से जुड़ी एक आम धारणा यह है कि इस दिन बाल धोने से परहेज किया जाता है। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि गुरुवार को बाल धोने से मां लक्ष्मी नाराज होती हैं। इस दिन बाल धोने से देवी का प्रकोप झेलना पड़ सकता है, जिससे आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस दिन बाल धोने से बचें। वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरुवार के दिन महिलाओं के बाल धोने से उनका गुरु कमजोर होता है। गुरु कमजोर होने पर इसका असर पति और बच्चों के अलावा घर के लोगों पर भी पड़ता है। इसलिए यह भी एक कारण है कि इस दिन बाल धोने से बचना चाहिए। नंबर 13, नाखून काटने से बचें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरुवार के दिन बाल और नाखून काटने से घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है। इसलिए इस दिन भूल से भी बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। नंबर 14, न लगाएं पोछा। वास्तु शास्त्र के अनुसार गुरु को ईशान कोण का स्वामी माना गया है। ऐसे में कहा जाता है कि गुरुवार के दिन पोछा लगाने से ईशान कोण कमजोर होता है, जिसका असर बच्चों पर पड़ता है। इसके अलावा इस दिन कपड़े धोने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इन कामों को करने से व्यक्ति को भाग्य का साथ नहीं मिलता है। नंबर 15, खाने में ऊपर से न डालें नमक। वास्तुशास्त्र के अनुसार गुरुवार के दिन खाने में ऊपर से नमक डालकर नहीं खाना चाहिए। कहा जाता है कि इस तरह खाने से गुरु कमजोर होता है और स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। नंबर 16, न दें उधार। वास्तुशास्त्र के अनुसार गुरुवार के दिन उधार नहीं लेना चाहिए, न ही इस दिन किसी को पैसा देना चाहिए।
क्योंकि इससे आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 17, नहीं धोने चाहिए कपड़े। इसके अलावा गुरुवार के दिन कपड़े भी नहीं धोने चाहिए। मान्यता है कि इस दिन साबुन का इस्तेमाल भूलकर भी नहीं करना चाहिए, बल्कि नहाते वक्त भी साबुन शरीर में नहीं लगाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इससे भगवान विष्णु क्रोधित हो उठते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।